फेमस कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा अपने ताज़ा ट्वीट्स को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। 29 नवंबर की रात उन्होंने एक के बाद एक 3 पोस्ट किए और इंडिगो एयरलाइंस को जमकर फटकार लगाई। आरोप लगाया कि इंडिगो ने यात्रियों को घंटों तक इंतजार करवाया, जिसके चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। दावा किया कि यात्रियों में व्हीलचेयर पर कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। कपिल शर्मा ने पहले रात 9:30 बजे पोस्ट में लिखा, इंडिगो, पहले आपने हमें 50 मिनट तक बस में इंतजार कराया और अब आपकी टीम कह रही कि पायलट ट्रैफिक में फंस गया है। सच में हमें रात 8 बजे तक उड़ान भरनी थी और अब 9:20 हो चुके हैं। अभी भी कॉकपिट में कोई पायलट नहीं है। आपको लगता है ये 180 यात्री फिर से इंडिगो में सफ़र करेंगे? कभी नहीं। #बेशरम। इसके बाद कपिल शर्मा ने 10 बजे के आसपास मामले पर अपडेट शेयर की। लिखा, अब वो सभी यात्रियों को विमान से उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको दूसरे विमान में भेजेंगे, लेकिन फिर से हमें सुरक्षा जांच के लिए टर्मिनल पर वापस जाना होगा। फिर रात 11 बजे कपिल शर्मा ने वीडियो शेयर किया और इंडिगो को टैग करते हुए लिखा, लोग आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। व्हील चेयर पर कुछ बुजुर्ग यात्री हैं जिनकी हेल्थ अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। पोस्ट में कपिल ने फ्लाइट की डिटेल्स भी शेयर की। ये फ्लाइट चेन्नई से मुंबई के लिए थी। रात 8 बजे टेक ऑफ और 10 बजे लैंडिंग होनी थी। गूगल फ्लाइट्स के मुताबिक फ्लाइट 4 घंटे की देरी से चली। कपिल के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने नाराजगी जताई। एक यूजर ने लिखा, मैं एक नियमित इंडिगो फ्लायर हूँ और मुझे इस तरह की समस्याएं कभी नहीं हुई है। अगर पायलट समय पर नहीं आता है तो कंपनी आखिरी मोमेंट पर क्या करेगी? किसी दुकान से दूसरा पायलट किराए पर लेगी? क्या होगा अगर आपका साउंड इंजीनियर शो के लिए समय पर नहीं आता है? आप क्या करोगे? आपको उसके आने का इंतजार करना होगा और मुझे यकीन है अपने करियर की शुरुआत में आपको निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ भी यही बात लागू होती है, पायलट को दोषी ठहराया जाना चाहिए, कंपनी को नहीं। वास्तव में अगर देरी एक अप्रत्याशित रूप से लंबे ट्रैफिक जाम के कारण है तो ट्रैफिक जाम को ही दोष देना चाहिए, किसी और को नहीं। एक अन्य यूजर लिखते हैं, क्या आपके शो में कभी कोई ऑपरेशनल इशू नहीं आता? क्या जनता ने आपके लिए कभी शूटिंग के दौरान इंतजार नहीं किया है? क्या ऐसी देरी के लिए आपकी या प्रोडक्शन की कोई आलोचना नहीं हुई है? आपकी पोस्ट अनावश्यक तौर पर कठोर प्रतीत हो रही है। कृपया एयरलाइन उद्योग को शर्मिंदा करने से बचें, जहां ऑपरेशनल प्रबंधन में कड़ी मेहनत की जाती है। यदि आप आगे से फ्लाइट्स बुक करना नहीं चुनते हैं तो ये उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि भारत इंडिगो जैसी एयरलाइंस का समर्थन करना जारी रखेगा। कुछ ने इंडिगो एयरलाइंस के साथ अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए। एक ने लिखा, जिस तरह से इंडिगो अपने यात्रियों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करती है, भले ही कुछ मिनट देरी के लिए भी हो, यात्रियों का समय बर्बाद करने के लिए इंडिगो पर भी जुर्माना लगाना चाहिए। एक और ट्वीट देखिए, मैं हमेशा मानती थी कि इंडिगो सबसे सही एयरलाइन है क्योंकि मेरा अनुभव हमेशा अच्छा रहा है। ये खबर चौंकाने वाली है, जहां यात्रियों को पायलट और एयरलाइन कर्मचारियों के लापरवाह रवैये के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर इंडिगो का भी बयान सामने आया। कपिल शर्मा की पोस्ट का रिप्लाई करते हुए इंडिगो की तरफ से लिखा गया, हमारे एयरपोर्ट मैनेजर से बात करने का समय निकालने के लिए धन्यवाद। चेन्नई हवाई अड्डे पर ऑपरेशनल वजहों से हुई देरी के लिए हमें खेद है। आपने इस संबंध में जो समझदारी दिखाई है, हम उसकी सराहना करते हैं। हम अगली बार आपको बेहतर सेवा देने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक यात्री ने इंडिगो की फ्लाइट में अपनी सीट की फोटो शेयर की, जिस पर कुशन ही नहीं था। महिला यात्री ने शिकायत की तो केबिन क्रू ने उन्हें ही आसपास कुशन ढूंढने के लिए कह दिया। एयरलाइन ने बाद में सफाई दी कि सीट गंदी होने के चलते बदली गई थी। इससे पहले नवंबर में एक यात्री को चेन्नई की जगह बेंगलुरु में उतार दिया गया था। अक्टूबर में सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट बीच रास्ते में ही वापस मुड़ गई। पता चला एक यात्री अपना सामान भूल गए थे। जुलाई में पायलट के लेट होने के चलते फ्लाइट 1 घंटे देरी से चली। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा करने में मेरी मदद की थी मेरी साथी ज्योति ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।